हम्म कल्पना कीजिए इंटरनेट पर एकदम ट्रेंड कर रहा एक ऐसा म्यूजिक वीडियो जिसके करोड़ों व्यूज हैं। हाँ, बिल्कुल। और स्क्रीन पर आप देखते हैं चमकती हुई महंगी गाड़ियां हैं, भारी बेस वाला एकदम लाउड संगीत बज रहा है और हवा में ना हथियार लहराए जा रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर हिट होने का या कह लें एक खास तरह का एस्थेटिक बनाने का ये एक तयशुदा फॉर्मूला ही बन चुका है ना? एकदम सही कहा आपने। मतलब लोग इसे देखते हैं और रातों रात उस गैंगस्टर या बदमाशी वाली जीवन शैली से जुड़ना चाहते हैं। हाँ, वो एक फैंटेसी सी बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर कोई गाना बिल्कुल इसी फॉर्मूले के बीच से निकले, मतलब उसी शैली का इस्तेमाल करे और उसी हथियार को ताकत की बजाय सीधे सीधे खोखलेपन का प्रतीक बता दे। अरे ये तो ऐसा है जैसे कोई उसी सिस्टम को हैक कर ले जो ये सारी संस्कृति गढ़ रहा है। बिल्कुल। मतलब जब कोई कला उसी माध्यम का इस्तेमाल करके अपने ही जॉनर की सबसे बड़ी कमियों को उजागर करती है तो वो केवल एक गाना नहीं रह जाता, वो एक पूरा सांस्कृतिक बयान बन जाता है। एकदम सटीक बात बोली आपने। और आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा का मुख्य विषय यही सांस्कृतिक बयान है। बिल्कुल। हम 2025 के एक बहुत ही दिलचस्प हरियाणवी गीत का विश्लेषण कर रहे हैं जिसका नाम है रामायण का सार। इसे मासूम शर्मा और अमर कर्नावल ने प्रस्तुत किया है और ये पिन्ना म्यूजिक पर रिलीज हुआ है। जी। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ इस गाने की धुन या बीट्स पर बात करना नहीं है। हम उन स्रोतों और ऐतिहासिक उदाहरणों की तह तक जाएंगे जिनका इस्तेमाल करके ये गीत आधुनिक बदमाशी और हथियारों पर प्रहार कर रहा है, जिसे आज के गानों में असला कहा जाता है। हाँ, असला। इसी असले के महिमा मंडन पर यह गाना सीधा वार करता है। देखिए, भले ही कोई क्षेत्रीय संगीत ना सुनता हो, लेकिन इस तथाकथित गैंगस्टर संस्कृति का असर आज पूरे इंटरनेट और हमारे समाज पर साफ देखा जा सकता है। मैं कहूंगी कि इस गीत का आना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ सालों में विशेषकर उत्तर भारतीय संगीत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हाँ, वो तो है। पहले के लोकगीतों में ना खेती या मेहनत, अखाड़े या स्थानीय लोक कथाओं का जिक्र होता था, लेकिन धीरे धीरे उस मिट्टी की महक की जगह एक बहुत ही आक्रामक शहरी दिखावे ने ले ली है। बिल्कुल, एक नकली सा दिखावा आ गया। सही कहा। और ये गीत उसी दिखावे पर एक दर्पण की तरह काम करता है। ये उन युवाओं से बात कर रहा है जिनका पूरा वजूद सिर्फ इस बात पर टिका है कि वे सोशल मीडिया पर कितने खूंखार दिखते हैं। और मजे की बात यह है कि गीत इस दिखावे पर प्रहार की शुरुआत एक बहुत ही तीखे सवाल से करता है। अच्छा, कौन सा सवाल? गाने के बोले कौन गाने सुन सुन के बदमाश बने, गिनवा दो नाम बदमाशां के। अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा और तीखा वार है ना? ये लाइन उस पूरी पीढ़ी पर एक व्यंग्य है जो अपने कमरों में बैठकर ईयरफोन लगाकर हिंसक गाने सुनती है और खुद को किसी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा समझने लगती है। हाँ बिल्कुल, एक नकली दुनिया बना लेते हैं। और ये मुझे ना सीधे तौर पर किसी वीडियो गेम के उस चीट कोड की याद दिलाता है। चीट कोड, ये बहुत दिलचस्प एनालॉजी, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जैसे किसी भी वीडियो गेम में मान लीजिए आप खेल रहे हैं और आपके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई स्किल भी नहीं है, लेकिन आप बस एक चीट कोड टाइप करते हैं और अचानक आपके पास गेम के सबसे बड़े और खतरनाक हथियार आ जाते हैं। हाँ, वो इनविंसिबल वाला मोड ऑन हो जाता है। बिल्कुल। कुछ पल के लिए आपको लगता है कि आप सबसे ताकतवर हैं, कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन असल में उस खिलाड़ी ने गेम खेलने की अपनी असली क्षमता ही खत्म कर दी है। उसने कोई मेहनत तो की नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो आज के आधुनिक जीवन में वो असला या हथियार बिल्कुल उसी चीट कोड की तरह काम कर रहा है। मतलब बिना चरित्र निर्माण के, बिना किसी संघर्ष के कोई भी बाजार से एक हथियार खरीदकर खुद को शूरवीर समझने लगता है, जैसे कोई नकली सुपर हीरो का लबादा पहन लिया हो। ये चीट कोड वाली तुलना बहुत ही सटीक है। और देखिए, मैं कहूंगी कि ये चीट कोड वाली मानसिकता खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा करती है। भ्रम? वो कैसे? मतलब जब किसी का पूरा आत्मविश्वास एक लोहे के टुकड़े पर निर्भर हो जाता है ना, तो उसका आंतरिक चरित्र या जो अंदरूनी विकास है वो पूरी तरह से रुक जाता है। अच्छा, हाँ। गीत में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन आधुनिक युवाओं ने इस असले के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है और समाज में केवल गंद यानी गंदगी या अव्यवस्था फैलाई है। बिल्कुल। यह कोई असली शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक खोखलापन है जिसे हथियारों के शोर से बस ढकने की कोशिश की जा रही है। हाँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक अलग नजरिए से सोचना चाहता हूँ।
चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बताइए। क्या वाकई में सिर्फ गाने ही युवाओं को बदमाश बना रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो देखकर कोई इतना हिंसक हो सकता है? ये एक जायज सवाल है। या फिर हथियार रखने की ये चाहत, ये दिखावा समाज में पहले से मौजूद शक्ति प्रदर्शन की किसी बहुत गहरी भूख का परिणाम है? मतलब क्या गाने इस बीमारी की जड़ है, या वे सिर्फ समाज के एक नब्ज को पकड़कर उसे भुना रहे हैं? देखिए, असल में ना ये एक फीडबैक लूप है, एक ऐसा चक्र जहां दोनों ही बातें सच है। अच्छा। हाँ, समाज में खासकर युवाओं में हमेशा से एक अपनी अलग पहचान बनाने की या वर्चस्व स्थापित करने की भूख रही है। ये इंसानी फितरत है। हाँ, वो तो है। तो जब वे देखते हैं कि समाज में जिसके पास ताकत है उसे सम्मान मिल रहा है या लोग उससे डल रहे हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से उस ओर आकर्षित होते हैं। अब संगीत उद्योग ने इस भूख को बहुत अच्छे से पहचाना और उसे भुनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, उसे ग्लैमराइज्ड करके एक बहुत ही आकर्षक पैकेट में डालकर परोसना शुरू कर दिया। फिर जब एल्गोरिथम ऐसी चीजों को बढ़ावा देता है, तो जो चीज समाज के एक बहुत ही छोटे हिस्से में थी, वो एकदम मुख्य धारा बन जाती है। हाँ, सब जगह वही दिखने लगते हैं। कि वो इसी लूप को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। कैसे? मतलब ये गीत इस लूप के खिलाफ क्या विकल्प दे रहा है? ये गीत याद दिलाता है कि बिना हथियारों के भी समाज में रुतबा कायम किया जा सकता है। गाने में ना जाट जुलानी का एक संदर्भ आता है जो हमारी स्थानीय लोक कथाओं से जुड़ता है। ओहो, अच्छा। हाँ, ये बताता है कि पुराने समय में वर्चस्व किसी पिस्तौल से तय नहीं होता था, वो जुबान, वादे और आपसी सम्मान से तय होता था। गीत साफ कहता है कि असले के बिना भी लोग स्थापित थे और उनका असली खौफ हुआ करता था। क्या बात है। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हथियारों का ये दिखावा सिर्फ एक भ्रम है, अगर ये असली ताकत नहीं है, तो फिर असली शौर्य क्या है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसी शून्यता को भरने के लिए गीतकार सीधे हमारे पौराणिक महाकाव्यों की तरफ मुड़ता है। श्रोताओं के लिए जानना बहुत रोचक होगा कि यहीं से गीत का नाम भी सार्थक होता है। जी। गीत के बोल सुझाव देते हैं कि भाई जाकर रामायण का सार पढ़ें। देखिए, पौराणिक कथाओं का संदर्भ लाना यहाँ एक बहुत ही सोची समझी और शानदार रणनीति है। वो कैसे? क्योंकि अगर आप किसी युवा को बता रहे हैं कि उसका आज का जो आदर्श है वो गलत है, तो आपको उसके सामने एक सही और बहुत बड़ा आदर्श रखना होगा। हाँ, खालीपन तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। और हमारे भारतीय जनमानस में महाकाव्यों से बड़ा आदर्श आखिर क्या हो सकता है? एकदम सही कहा आपने। और गीतकार जिन उदाहरणों को चुनता है वो बहुत ही स्पष्ट हैं। बताया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध करने के लिए कोई पिस्तल यानी पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि तीर मारा था। जी। भगवान कृष्ण ने कोई आधुनिक हथियार नहीं उठाया। महाभारत का जिक्र करते हुए बताया गया है कि भीम ने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया, मतलब उनका अपना गोला या शारीरिक बल था। हाँ, उनका अपना बाहुबल था। और इसमें सबसे ध्यान खींचने वाली लाइन मुझे ये लगी कि अर्जुन ने युद्ध के लिए कोई AK-47 नहीं पकड़ी थी। हाँ, ये लाइन सच में बहुत इम्पैक्टफुल है ना? अब मैं ये सोच रहा हूं कि अर्जुन के हाथ में AK-47 की कल्पना करना ही इतना बेतुका और हास्यास्पद लगता है। आखिर क्यों? मतलब एक हथियार तो हथियार है ना। फिर आधुनिक मशीन गन का विचार उन पौराणिक युद्धों की पवित्रता के साथ इतना बेमेल क्यों लगता है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो इस बेमेलपन का कारण उस दर्शन में छिपा है जो इन महाकाव्यों का मुख्य आधार है। अच्छा, थोड़ा और समझाइए ऐसे। देखिए, जब हम धनुष बाण, गदा या फरसे की बात करते हैं, तो वे केवल कोई भौतिक वस्तुएं या टूल्स नहीं हैं। वे एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक अनुशासन के बहुत बड़े प्रतीक हैं। हाँ, ये बात तो है। एक भारी शिव धनुष को उठाने या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि वर्षों के तप और बहुत गहरी आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। इसके विपरीत एक आधुनिक बंदूक या AK-47 एक पूरी तरह से यांत्रिक और अंधा मारक यंत्र है। अंधा मारक यंत्र। ये शब्द बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है सच में। हाँ, क्योंकि देखिए, एक पिस्तौल का ट्रिगर दबाने के लिए किसी महान चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। कोई भी कायर, कोई कमजोर या बेईमान व्यक्ति कहीं दूर छिपकर बस एक ट्रिगर दबा सकता है और किसी भी वीर की जान ले सकता है। सही बात है। आधुनिक हथियारों ने ना युद्ध से उस नैतिकता और समानता को एकदम खत्म कर दिया है। श्री राम या अर्जुन इसलिए महान नहीं थे क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले उपकरण थे। हाँ, वही कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लेके नहीं चलते थे। बिल्कुल।
उनकी महानता, उनकी चरित्र, सत्य के प्रति उनके अटूट समर्पण और उनके द्वारा लड़े गए धर्म युद्ध में थी। एक हथियार तभी पवित्र होता है जब उसे धारण करने वाले का उद्देश्य पवित्र हो। क्या बात कही आपने। आज की इस गैंगस्टर संस्कृति में उद्देश्य सिर्फ अहंकार और खोखला खौफ पैदा करना है, धर्म नहीं। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब ट्रिगर दबाने के लिए साहस नहीं, सिर्फ कायरता भी काफी हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं एक और बहस खड़ी करना चाहती हूँ। हाँ बताइए। कोई भी ये तर्क दे सकता है कि भाई वे तो भगवान थे, वे तो देवता थे, उनके पास ईश्वरीय शक्तियां थीं, इसीलिए बिना AK-47 के लड़ना उनके लिए संभव था। हम तो आज के दौर के साधारण इंसान हैं, हमें तो अपने बचाव या रुतबे के लिए आधुनिक हथियार चाहिए ही होंगे। हाँ, ये तर्क अक्सर सुनने को मिलता है। शायद गीतकार को भी इस संभावित तर्क का पूरा अंदाजा था, इसीलिए वो अपनी बात को केवल देवताओं या पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं रखता। जी, वो महाकाव्यों से निकलकर सीधे भारत के वास्तविक इतिहास और इंसानी शूरवीरों की ओर बढ़ता है। और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक संदर्भ इस गीत को एक बहुत ही ठोस आधार प्रदान करता है। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास गवाह है कि साधारण इंसानों ने भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के केवल अपने जज्बे से असाधारण काम किए हैं। एकदम सही। गाने में जिन ऐतिहासिक नायकों का जिक्र है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा है, जिन्होंने मुट्ठी भर मावलों के साथ मिलकर स्वराज के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जी, इसमें महाराणा प्रताप का उल्लेख है, जिनके अदम्य साहस और युद्ध कौशल के आगे अकबर की विशाल और साधन संपन्न सेना भी बेबस नजर आई। बिल्कुल। और फिर रणभूमि के असली शेर गुरु गोविंद सिंह का जिक्र आता है, जिन्होंने मुगलों की छाती पर चढ़कर 1.25 लाख दुश्मनों से अकेले मुकाबला करने का जज्बा पैदा किया। अद्भुत शौर्य। हाँ, लेकिन रुकिए, यहां मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगा। अच्छा, ठीक है। कोई भी ये पूछ सकता है कि शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह ने भी तो अपने समय के हथियार उठाए थे ना, मतलब तलवार, भाला या कटार भी तो हथियार ही हैं। हाँ, बिल्कुल है। तो फिर आज का युवा ये क्यों ना कहे कि मेरे समय का हथियार पिस्तौल है और मैं उसे उठाकर अपने इलाके में अपना वर्चस्व बना रहा हूं। इसमें और उन ऐतिहासिक शूरवीरों में मूल फर्क क्या है? हथियार तो दोनों के ही पास हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और मैं कहूंगी कि यही वो बिंदु है जहां आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा भटक जाती है। कैसे? देखिए, फर्क हथियार के प्रकार या तकनीक में नहीं है, फर्क उस हथियार को उठाने के उद्देश्य और उस समय की परिस्थिति में है। जब महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज ने हथियार उठाए तो वो किसी गली मोहल्ले में अपनी झूठी शान बघारने या इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए नहीं उठाए गए थे। हाँ, रील बनाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने समय की सबसे क्रूर, सबसे शक्तिशाली और विशाल सत्ताओं का सीधा सामना किया। बिल्कुल। उन्होंने मातृभूमि, स्वराज और धर्म की रक्षा के लिए असंभव सी दिखने वाली परिस्थितियों से लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। जरा आप खुद कल्पना कीजिए, एक तरफ अकबर की अपार सेना है और दूसरी तरफ हल्दी घाटी का जंगल। ये कोई वर्चस्व या इलाके की लड़ाई नहीं थी, ये सीधे सीधे अस्तित्व और स्वाभिमान की लड़ाई थी। मतलब उनका संघर्ष एकदम असली था, कोई बनावटी या दिखावे वाली बदमाशी नहीं थी। बिल्कुल। और दूसरी बात, उन्होंने जो परिस्थितियां झेली वे आज के तथाकथित गैंगस्टर्स की सोच से भी बहुत परे हैं। 1.25 लाख की फौज का सामना करना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। आज के समय में युवा कुछ बंदूकों के दम पर खुद को अजय समझने लगते हैं, जबकि उनके सामने कोई असली चुनौती या कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा ही नहीं है। हाँ, सब नकली है। सही कहा। आज ना शौर्य की परिभाषा को बहुत सतही कर दिया गया है। हमारे ऐतिहासिक नायकों ने अपना खून पसीना बहाया, जंगलों में घास की रोटियां खाईं, अपने परिवारों का बलिदान दिया। जी। और आज का युवा सिर्फ एक गाड़ी में बैठकर हवा में गोली चलाकर खुद को उनके बराबर समझने लगता है। ये तो उन महान नायकों का सीधा अपमान है। ये विश्लेषण वाकई में आंखें खोलने वाला है। ये स्पष्ट बताता है कि असली शक्ति हथियार में नहीं बल्कि उस सीने में होती है जो उस हथियार के पीछे खड़ा होता है। और ये भी कि हमें अपने रोल मॉडल कैसे चुनने चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मासूम शर्मा और अमर कर्नौनवल का ये गीत रामायण का सार केवल यूट्यूब के किसी प्लेलिस्ट में बजने वाला कोई आम गाना नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे समय का एक बेहद जरूरी सांस्कृतिक दर्पण है। एक तरफ हमारे पास वो भारी भरकम संस्कृति है जो गानों और सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये सिखा रही है कि हथियार ही ताकत है,
ब्रांडेड कपड़े और आक्रामकता ही सम्मान का पैमाना है। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और दूसरी तरफ ये अकेला गीत है जो पूरे इतिहास और पौराणिक कथाओं का वजन लेकर आता है, ये साबित करने के लिए कि ये पूरा एस्थेटिक एक धोखा है। और देखिए, ये गीत केवल आलोचना करके नहीं रुक जाता, बल्कि एक समाधान भी देता है। जी, ये आधुनिक असले और उस खोखली बदमाशी को सिरे से खारिज करते हुए श्री राम से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक के वास्तविक शौर्य को समाज के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में रखता है। एकदम सही। जैसा कि गाने में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है, बिन असले और बाद से भी लोग भकरे थे। हाँ, यानी बिना हथियारों के भी लोगों का रुतबा और उनकी धाक कायम थी, क्योंकि वो धाक उनके मजबूत चरित्र, उनके न्याय और उनके कर्मों से बनी थी, न कि किसी कारखाने में बने लोहे के टुकड़े से। बिल्कुल सत्य। खैर, हम अपने इस गहन विश्लेषण के अंत की ओर आ गए हैं। इस पूरे सफर में हमने देखा कि कैसे संगीत ने एक खोखली संस्कृति का निर्माण किया और कैसे अब वही संगीत उस पर सवाल भी उठा रहा है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है जो इस गीत से निकल कर आता है, और जो शायद इस पूरी परिघटना का सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। वो क्या है? हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे संगीत और एल्गोरिदम ने समाज के एक हिस्से को भटकाने और उनमें बंदूक तथा गैंगस्टर संस्कृति को जन्म देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जी, बिल्कुल निभाई है। गाने में खुद ये सवाल पूछा गया है कि कौन गाने सुन सुन के बदमाश बने। ये तो इस बात का प्रमाण है कि कला और संगीत में समाज को बदलने की, यहाँ तक कि उसे एक हिंसक दिशा में मोड़ने की खतरनाक क्षमता मौजूद है। हाँ, कला का प्रभाव तो गहरा होता ही है। लेकिन यहाँ जो सवाल दिमाग में गूंजता है वो ये है कि यदि कुछ गीत समाज में इतनी गहरी बीमारी फैला सकते हैं, तो क्या रामायण का सार जैसे गीत में वो शक्ति है कि वो इस पूरी संस्कृति को ही पलट कर रख दे? ये सोचने वाली बात है। क्या जिस संगीत ने इस असले के भ्रम को पैदा किया, क्या वही संगीत अब इस भ्रम को तोड़ने का सबसे कारगर हथियार बन सकता है? क्या संगीत ही उस मर्ज की दवा बन सकता है जो खुद संगीत द्वारा ही फैलाया गया था? जैसे जहर को काटने के लिए उसी जहर से बनी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एकदम वही बात। ये एक ऐसा चक्र है जिस पर हर उस इंसान को गंभीरता से सोचना चाहिए जो कला, संस्कृति और समाज के निर्माण में विश्वास रखता है। बिल्कुल। क्या हम उस बदलाव के गवाह बन रहे हैं जहां संगीत खुद को ही सुधारने की प्रक्रिया में लग गया है? ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी गूंजता रहेगा। बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है ये। जी, तो आज की हमारी ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों के साथ ये सफर बहुत शानदार रहा। जी, मुझे भी बहुत मजा आया इस विश्लेषण में। चलिए फिर मिलते हैं अगली चर्चा में।